प्यारे मित्रों, अष्टावक्र गीता में आगे का श्लोक है, अज्ञानी पुरुष अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को नहीं प्राप्त होता, जबकि क्रिया रहित ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञान के द्वारा मुक्त हुआ स्थिर रहता है। जब आप कुछ अभ्यास करते हो, कोई भी कार्य करते हो मुक्ति के लिए, तो उसमें ऊर्जा लगती है। तो जब तक आप ऊर्जा खर्च कर रहे हो, तब तक ऊर्जा से मुक्त कहाँ हुई, ऊर्जा केंद्र पे कहाँ लौटी। कुछ करने में ही तो ऊर्जा खर्च हो रही है। तो जब आप कुछ करते रहते हो, कोई मंत्र, कोई जप या कोई भी क्रिया योग कर रहे होते हो, तो उस क्रिया योग में ऊर्जा लगती रहती है। और मुक्ति में तो ऊर्जा मुक्त होना चाहिए, ऊर्जा केंद्र की तरफ आना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि अज्ञानी पुरुष अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को नहीं प्राप्त होता है। अगर हम मोक्ष का अभ्यास भी करते हैं तो वही कर्म ही बाधा बन जाता है। और जबकि क्रिया रहित ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञान के द्वारा मुक्त हुआ स्थिर रहता है। और ज्ञानी जब ये अनुभव कर लेता है, देखो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, जब हम विज्ञान बनाने की बात करते हैं तो एक विज्ञान होता है, एक ज्ञान होता है जो स्क्रिप्चर्स के ज्ञान हो गए या कोई बाहरी ज्ञान हो गया या बासी ज्ञान जिसे हम कहते हैं। एक ज्ञान ऐसा होता है जो हमारे ध्यान का ज्ञान होता है, जो हमारे अनुभव का ज्ञान होता है। तो ये अनुभव के ज्ञान के बारे में कह रहे हैं, जो अनुभवगत ज्ञान है। ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञान के द्वारा मुक्त हुआ स्थिर रहता है। वो मुक्त हुआ स्थिर रहता है, स्थिर होने की सोचता नहीं है। वही बात कह रहे हैं। आगे है, अज्ञानी जैसे ब्रह्म होने की इच्छा करता है, वैसे ही ब्रह्म नहीं हो पाता है। और धीर पुरुष नहीं चाहता हुआ भी निश्चित ही पर ब्रह्म स्वरूप को भजने वाला होता है। सुनते हो इस वाक्य को? कह रहे हैं अज्ञानी जैसे ही ब्रह्म होने की इच्छा करता है, वैसे ही ब्रह्म नहीं हो पाता। इच्छा मात्र ही ब्रह्म होने का बाधा है। ब्रह्म होना तभी है जब सारी इच्छाओं का अंत हो जाए, इच्छा मात्र का अंत हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं, इस इच्छा का भी अंत हो जाए। अगर कोई भी इच्छा मात्र है तब तक मुक्ति नहीं, क्योंकि जो ऊर्जा है उसी इच्छा को ही बांधे रहती है। इच्छा को बनाने में ही उस ऊर्जा को बांधे रहते हो, तो मुक्ति कैसे हो जाएगी? इच्छा से मुक्त होना है, चाह मात्र समाप्त हो जाए, उसी की बात कर रहे हैं। अज्ञानी जैसे ब्रह्म होने की इच्छा करता है। बहुत से लोग देखते नहीं हो, कहते भैया मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, भैया मैंने पढ़ लिया किताब में मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, ठीक है। तो सोच के बैठ जाते हैं, मान के बैठ जाते हैं, या कोई कर्म भी करते हैं तो बस ये सोचते हैं कि वो ब्रह्म है, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं होता है। और वही बाधा है। अज्ञानी जैसे ब्रह्म होने की इच्छा करता, वैसे ही ब्रह्म नहीं हो पाता। कोई भी चाह मात्र ही बाधा है। और धीर पुरुष नहीं चाहता हुआ निश्चित ही परब्रह्म स्वरूप को भजने वाला। अब वो कुछ चाहता ही नहीं, कोई चाह ही नहीं, परमात्मा की भी नहीं चाह है। जब परमात्मा की भी नहीं चाह है, पहले तो ऊर्जा संसार में फंसी रहती है, फिर ऊर्जा हम परमात्मा की चाह में यानी मुमुक्षा में फंसती है हमारी। फिर एक दिन ऐसा आता है कि परमात्मा की चाह भी समाप्त हो जाती है। और जब परमात्मा की चाह जैसे समाप्त होती है, वैसे सच में परमात्मा का अनुभव हो जाता है। वही बात कह रहे हैं। इस आधार रहित दुराग्रह युक्त संसार का पोषक अज्ञानी पुरुष ही है। इस अनर्थ के मूल संसार का मूलाच्छेद ज्ञानियों द्वारा किया जाता है। इस आधार रहित दुराग्रह युक्त संसार का पोषक अज्ञानी पुरुष ही करता है। संसार को कौन बनाता है? आप ही तो बनाते हो ना। विचारों को ऊर्जा तो आप ही देते हो, दुखों को ऊर्जा तो आप ही देते हो। आपके जीवन में जो कुछ भी है, चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे अशांति है, जो कुछ भी है, ध्यान रखना उसके ब्रह्मा आप ही हो, उसको बनाने वाले आप ही हो, उसको ऊर्जा देने वाले आप ही हो। वही कह रहे हैं। इस आधार रहित दुराग्रह युक्त संसार का पोषक अज्ञानी पुरुष ही करता है। अज्ञानी पुरुष अपना दुख खुद बना लेता है, और ज्ञानी अपने दुखों को वापस ले लेता है, शक्ति को शिव में ले लेता है। जब शिव से दूर हो जाती है शक्ति, फिर विचार बनती, लहर बनती है, दृष्टादृश्य दर्शन बनता, आपस में टकराती है, दुख होता है, और शिव वापस ले लेता है ऊर्जा को, यानी कि शक्ति शिव से वापस टकरा जाती है।
इस अनर्थ के मूल संसार का मूलाच्छेद ज्ञानियों द्वारा किया जाता है। मूलाच्छेद मतलब होता है जड़ से नष्ट कर देना, जड़ से समाप्त कर देना। तो ज्ञानी ही इसको कर सकता है, जो जड़ से समाप्त कर दे। अज्ञानी जैसे शांत होने की इच्छा करता है, वैसे ही वह शांति को नहीं प्राप्त होता है, किंतु धीर पुरुष तत्व को जानकर सदैव शांत मन वाला है। क्या बात है। अज्ञानी पुरुष जैसे शांत होने की इच्छा करता है, अज्ञानी पुरुष क्या कहेगा? कहेगा मुझे शांत होना है, मुझे आनंदित होना है, इच्छा करेगा क्या करूं, ध्यान कर लूं, मेडिटेशन कर लूं, शांत हो जाऊं। अब मेडिटेशन में ही अशांति मिल जाती है, मेडिटेशन भी करेगा तो अशांत होगा। जब मेडिटेशन करेगा तो क्या होगा? क्या बताऊं गुरुजी, मेडिटेशन में बैठता हूं, ध्यान में बैठता हूं, बड़े विचार आते हैं, बड़ा दुख आता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, दुख है दुख रहता है। तो वो अगर कुछ करता भी है तो अशांति को भजता है। वही कह रहे हैं अज्ञानी जैसे शांत होने की इच्छा करता है। ध्यान रखना, शांत होने की इच्छा नहीं करना है। जैसे ही इच्छा करोगे कि मैं शांत हो जाऊं, वैसे अशांत हो जाओगे, कुछ करना ही नहीं। अज्ञानी जैसे ही शांत होने की इच्छा करता, वैसे ही वह शांति को नहीं प्राप्त होता, किंतु धीर पुरुष तत्व को जानकर सदैव शांत मन वाला होता है। तत्व को जान के वो अनुभव कर लिया है, उसने जान लिया है कि अशांति नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अशांति को अगर ऊर्जा भी देने वाला हूँ तो मैं ही हूँ। ध्यान रखो, अगर कोई भी अशांति आपके भीतर से उत्पन्न होती है तो उसको ऊर्जा आप ही देते हो। तो जब ये जान लेता है, धीर पुरुष ये जान लेता है, तो ऊर्जा क्यों देगा भाई? हम अपने दुख को ऊर्जा क्यों दें? आप कहते हो मैं बेचैन हो रहा हूँ, बेचैन हो रहा हूँ, बड़ी टेंशन है गुरुजी, बहुत परेशान हूँ। आंख बंद करके देखो, क्या इस परेशानियों को ऊर्जा आप नहीं दे रहे हो? आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी अशांति है, जो भी दुख है, उसको ऊर्जा आप दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? अगर दुख है तो उस दुख को ऊर्जा क्यों देना? इतना समझ लो ना कि ये जो कहते नहीं, वो जोक की तरह है, आप ही ऊर्जा देते हो, आप ही को चूस रही है। तो ये जो दुख है, आंख बंद करके खोजो कहाँ दुख है, दुख नहीं मिलता। अभी तक आप अनजाने में, बेहोशी में ऊर्जा दे रहे थे तो दुख बना हुआ था। वही कह रहे हैं अज्ञानी जैसे ही शांत होने की इच्छा करता, वैसे वो शांति को नहीं प्राप्त होता, किंतु धीर पुरुष तत्व को जानकर सदैव शांत मन वाला होता। वो शांत हो जाता है, उसको कुछ करने नहीं, वो जानता है कि मैं अपने मन को या अपने विचारों को ऊर्जा ही नहीं दूंगा। उसको आत्मा का दर्शन कहाँ, जो दृश्य का अवलंबन करता है। धीर पुरुष दृश्य को नहीं देखता, वो अविनाशी आत्मा को देखता है। देखते हो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए, वही वाली बात है। जब विचार होते हैं, जब दुख होता है तो आप नहीं होते हो, है ना। और जैसे ही आप दुख को देखते हो, दुख विसर्जित हो जाता, फिर आप होते हो। दोनों में से एक ही रहेगा, या तो परमात्मा रहता है तो संसार रहता है। वही कह रहे हैं उसको आत्मा का दर्शन कहाँ, जो दृश्य का अवलंबन करता है। नहीं, दृश्य का मतलब खाली संसार में जो आप देखते हो वही नहीं कि घर द्वार गाड़ी बंगला जो आप देखते हो। दृश्य जो आपके विचार दिखाई देते हैं, आपके दुख दिखाई देते हैं, वो भी दृश्य है ना। उसको आत्मा का दर्शन कहाँ, जो दृश्य का अवलंबन करता है। अगर तुम विचार को, भाव को, इसका अवलंबन करते हो, इसका सहारा लेते हो, इसके साथ होते हो, है ना, तो आपको शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है, आत्मा के दर्शन कहाँ है? अगर आपके पास विचार है तो आत्मा के दर्शन कहाँ? नहीं। धीर पुरुष दृश्य को नहीं देखता, वो अविनाशी आत्मा को देखता। दृश्य होता भी है तो उस पर ध्यान नहीं देता है। जैसे एक दर्पण है, दर्पण में इमेज बन रही है, तो धीर पुरुष वो दर्पण की इमेज को नहीं देखता, दर्पण को ही देखता है जिसमें इमेज बन रही होती है। तो जो धीर पुरुष है वो कॉन्शियसनेस को ही देखता है, चेतना को ही देखता है, विचारों को नहीं देखता। विचार रहे न जाए क्या फर्क पड़ता है? ध्यान रखना, विचार को हटाने में भी विचार रहता है, तो विचार का ध्यान ही उसका मिट जाता है। अब तो जो है, अब तो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, तो उसकी दृष्टि कॉन्शियसनेस पे चली जाती है। वहाँ चेतना ही चेतना को देखती है, चेतना ही चेतना के दर्शन करती है। जो हठपूर्वक चित्त का निरोध करता है, वह अज्ञानी को, उस अज्ञानी को कहाँ चित्त का निरोध है। क्या बात है, सुनते हो। स्वयं में रमण करने वाले धीर पुरुष के लिए यह चित्त का निरोध स्वाभाविक है। चित्त का निरोध आप करने लग जाओ, ये विचार ना आए, करके देखो। आज मैं 1 महीने के लिए गुस्सा नहीं करूंगा, आप देखो रात भर और गुस्सा बढ़ जाएगी। मन की आदत है, जो आप सोच लेते हो कि ये मैं नहीं करूंगा, मन वही करने लगता है। आप सोचते हो मैं व्रत लेता हूँ, मैं काम वासना में नहीं उतरूंगा, और ज़्यादा काम के विचार आने लगते हैं। आप व्रत लेते हो, मैं क्रोध नहीं करूंगा, इतने दिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ क्रोध नहीं करूंगा,
और क्रोध आता है। आप प्रण लेते हो कि ठीक है मैं भोजन त्याग दिया, आज के बाद इतने दिन भोजन नहीं करूँगा, और भूख लगता है। शायद आपको इतनी भूख न लगे जितना आपको व्रत में लगती हो। शायद आपको इतना क्रोध ना आए जब आप क्रोध का दमन करते हो, जब आप क्रोध को उसका निरोध करते हो, उसको निषेध करते हो कि क्रोध नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। नहीं करने से कुछ जाता, नहीं करने में भी तो आप अपनी ऊर्जा लगा रहे हो। आप कहते हो नहीं, गलत विचार नहीं लाऊंगा, फालतू विचार नहीं लाऊंगा, निगेटिव विचार नहीं लाऊंगा, लेकिन आपके इसी प्रयास में वो और ज़्यादा आता है। वही ये कहा जा रहा है, जो हठ पूर्वक चित्त का निरोध करता है उस अज्ञानी को कहाँ चित्त का निरोध है। अगर तुम अपने चित्त को निरोध करते हो कि नहीं, मैं इस तरह के विचार नहीं लाऊंगा, इस तरह के भाव नहीं लाऊंगा, एक निगेटिव ख्याल नहीं लाऊंगा, तो इस न लाने में, इस निरोध में ही, इस निगेट में ही दमन छुपा हुआ है। और दमन आप ही की ऊर्जा और प्रचंड रूप में आएगी। आप दो ऊर्जा बना लेते हो, एक साथ दो तलवार बना लेते हो और दोनों तलवार से लड़ते हो। जैसे अपने दोनों हाथ को लड़ाओ, कौन हाथ जीतेगा? दोनों हार जाएगा। तो खुद से ही आप लड़ते हो। फिर आगे है, स्वयं में रमण करने वाले धीर पुरुष के लिए चित्त का निरोध स्वाभाविक है। वो करते ही नहीं। जो धीर पुरुष होते हैं, निरोध हो ही जाता चित्त का। जब वो विचारों को देखना ही बंद कर दिया, अब तो विचार पे आए ना आए उससे फर्क ही नहीं पड़ता, उसके लिए न्यूट्रल है। अब तो वो होश को देखते हैं, चेतना को देखते हैं, कॉन्शियसनेस को देखते हैं। तो जब कॉन्शियसनेस को देखते हैं तो अभी वो निरोध हो ही गया। जब आप विचार को देखते हो तो जब आप विचार से लड़ते हो, विचारों जूझते हो, विचार ना आए, विचार ना आए, हाँ हाँ हाँ, अब शून्य आ गया, अब निगेट सब चला गया, अब शून्य हो गया, अब शून्य सुंदर है, तो ये भी तो विचार है। विचार ना आए, विचार ना आए, हर तरीके से आप विचार में ही उतरते हो। लेकिन जब विचार पे आपका ध्यान ही नहीं जाता है, आप दर्पण को देखने लगते हो, चेतना को देखने लगते हो, तो आप देखते हो कि विचार का निरोध सहज ही हो जाता है। जैसे ही आप कॉन्शियसनेस में उतरते हो, जैसे आप ही चेतन में उतरते हो, निर्विचारता, शून्यता अपने आप घट जाती है। ध्यान रखना, शून्यता को साधा नहीं जाता है। कॉन्शियसनेस में, चेतना में आते ही, होश में आते ही, होश को देखते ही विचार शून्य होने लगता है। कोई भाव को मानने वाला है और कोई कुछ नहीं भी है, ऐसा मानने वाला है। कोई भाव को मानने वाला है और कोई कुछ भी नहीं है, ऐसा मानने वाला है। वैसे ही कोई दोनों को मानने वाला है। कोई, समझ लो सीधा सीधा, कोई नास्तिक है, कोई आस्तिक है, कोई दोनों ही है। कभी आस्तिक बन जाता, कभी नास्तिक बन जाता। लेकिन ज्ञानी वैसे ही कोई दोनों को नहीं मानने वाला होता है और वही स्वस्थ चित्त होता है। जो दोनों को, नास्तिक है नास्तिक है, वो किसी कॉन्सेप्ट को लेकर नहीं बैठता है, वही स्वस्थ चित्त है, वही सच्चिदानंद है, जिसके भीतर अब सारे कॉन्सेप्ट गिर गए हैं। कुबुद्धि पुरुष शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करते हैं, लेकिन मोह बस उसे नहीं जानते हैं। इसलिए जीवन भर दुख रहित रहते हैं, सुख रहित रहते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, सुनो ध्यान से, आप इसको सुनो। कुबुद्धि पुरुष शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करते हैं, लेकिन मोह बस उसे नहीं जानते हैं। इसलिए जीवन भर सुख रहित रहते हैं। अद्वैत का भी कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जैसे अभी देखो, हम सोचते हैं कृष्ण की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, किसी भगवान की पूजा करते हैं। वैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अद्वैत को भजने लगते हैं, अद्वैत की पूजा करने लगते हैं, अद्वैत की भी एक मूर्ति बना लेते हैं कि मैं अद्वैतवादी हूँ, है ना, मैं अद्वैतवादी हूँ, या मैं मूर्ति की पूजा करता हूँ, मैं द्वैत में रहता हूँ। मतलब एक विचार बना लिए हैं, एक कॉन्सेप्ट बना लिए हैं कि मैं अब ऐसा हो गया हूँ। ठीक है, तो वो जो ये कॉन्सेप्ट बना लिया है कि मैं अद्वैतवादी हूँ, वो भी तो एक द्वैत में आ गया है, वो भी तो अद्वैत को देख रहा है ना। बड़ी गहरे से समझोगे तो समझ पाओगे। अद्वैत का भी द्वैत बना लिया, ऐसा समझो। एक कॉन्सेप्ट बना लिया, अब अद्वैत भी उसके लिए द्वैत हो गया है। वही कह रहे हैं, कुबुद्धि पुरुष शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करता है, लेकिन मोह बस उसे नहीं जानता। वो जानता नहीं है, अंदर से इसका अनुभव नहीं है, खाली भजता है कि मैं अद्वैतवादी हूँ। तो वो असली अद्वैत नहीं है। अद्वैत हो जाओगे तो अद्वैत का ख्याल ही नहीं आएगा, अब फिर उसका अनुभव हो जाएगा। अब जब सब एक है तब दो है ही नहीं। लेकिन इसको मानसिक रूप से भजना नहीं है। वही कह रहे हैं, ये जान के भी जीवन भर वो सुख रहित रहता है, मतलब सुख को नहीं प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट बना के बैठ गया अद्वैत का। अब जब अद्वैत का कॉन्सेप्ट बना गया तो द्वैत और अद्वैत में फर्क क्या रहा?
तो कॉन्सेप्ट नहीं बनाना, अनुभव करना है जो ध्यान से संभव है। मुमुक्ष पुरुष की बुद्धि अवलंबन के बिना नहीं रहती है। मुक्त पुरुष की बुद्धि सदा निष्काम और निरालंब रहती है। जो भी चाहता है, भले ही मुमुक्षा बड़ा शुद्ध चाह होती है परमात्मा की, लेकिन यहाँ पे अब देखो अष्टावक्र समझा रहे हैं, क्योंकि जनक बहुत ही मुमुक्षु थे। शुरू में आपको याद है, मैंने शुरू के श्लोक में बोला गया था मुमुक्षु थे। तो अब यहाँ अष्टावक्र जी मुमुक्षु का भी खंडन करते हैं, कहते हैं जनक मुमुक्षु भी न रहे, क्योंकि अगर मुमुक्षु भी रहता है तो बिना सहारे के नहीं रह सकता, फिर तुझे कोई सहारा चाहिए। मुमुक्षु किस बात का? अब कोई सहारा है, किस बात की? मुक्ति की सहारा चाहिए, तो तू मुक्त ही है। तो तेरे भीतर जो मुमुक्षुपना है, जो चाह है, शुभ की चाह, उसको भी छोड़ दे। अब सारी चाह छोड़ दे। पहले संसार को छोड़ा, परमात्मा की चाह आई, मुमुक्षा आई, अब इस परमात्मा की चाह को भी छोड़ दे। जो विचार परमात्मा की चाह में ऊर्जा दे रहा है, उस विचार को भी खत्म कर, केंद्र पे लौटने दे। विषय रूपी बाघ को देखकर भयभीत हुआ मनुष्य शरण की खोज में शीघ्र ही चित्त के निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है। सुनते हो इस वाक्य को? जब विषय रूपी मन, अब विचारों का निरोध करने के लिए विचार चला जाए, दुख चला जाए, ये हो जाए, वो जाए, आप गुफाओं में भागते हो, यहाँ संसार छोड़ते हो, वहाँ संसार बना लेते हो। आपने देखा है जो लोग संसार छोड़ के भागते हैं, एकांत की तलाश में गुफाओं में, पहाड़ों में चले जाते हैं, वहाँ भी परिवार बना लेते हैं। यहाँ पति पत्नी भाई बहन छोड़ देते हैं तो वहाँ साधक बन जाते हैं, गुरु भाई बन जाते हैं, वहाँ भी परिवार बन जाता है, वहाँ भी सारा खेल वही चलता रहता है। ऐसे ही यहाँ से जब हम भाग जाते हैं पहाड़ पे या गुफाओं में, तो भाई हम अपने विचारों से कैसे भागेंगे? विचार को तो लेके जाएंगे ना। ध्यान रखना, किसी के कारण विचार नहीं पैदा हुआ था, विचार था मेरे भीतर इसलिए पैदा हुआ था। जो कारण था वो तो दर्पण की तरह था। अगर किसी ने मुझे गाली दिया और मुझे क्रोध का विचार पैदा हुआ, तो क्रोध का विचार मेरे भीतर था, गाली देने वाला दर्पण की तरह है, उसने दिखा दिया। ऐसे जब आप पहाड़ पे जाओगे तो वहाँ दिखाने वाला कोई नहीं रहेगा, लेकिन ये क्रोध, ये तुम्हारे जितनी विकृतियाँ हैं, विचार हैं, ये सब तो तुम्हारे भीतर रहेगा ही, मौका पाके निकल आएगा। वही चीज़ कह रहे हैं कि हम अपनी तमाम तरह की परेशानियों से या अपने विचारों से भागते हैं और फिर पहाड़ों पे चले जाते हैं और वहाँ भी वही गलती करते हैं जो यहाँ करते हैं अनजाने में। विषय रूपी बाघ को देखकर भयभीत हुआ मनुष्य शरण की खोज में शीघ्र ही चित्त के निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए पहाड़ की गुफाओं में भाग जाता है, गुफाओं में प्रवेश करता है। वासना रहित पुरुष सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाती है, या वो असमर्थ होकर चाटुकार की तरह उसकी सेवा करने लगती है। सुनते हो इस महावाक्य को? वासना रहित पुरुष सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते हैं, या वो असमर्थ होकर चाटुकार की तरह उसकी सेवा करने में लग जाते हैं। लेकिन एक ऐसा मदमस्त व्यक्ति, सिद्ध व्यक्ति जब आता है, जो चेतना में रहने वाला है, कॉन्शियसनेस में रहने वाला है, तो विचार, भाव, इंद्रियां उसकी गुलामी करती हैं। फिर जो तुम्हारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो तुम्हारे टूल बन जाते हैं, तुम राजा होते हो। विचार भाव ऐसे भाग जाते जैसे वो थे ही नहीं। जैसे जब सिंह आता है तो सब भाग जाते हैं, वैसे ही जब राजा आता है, अभी तक तो तुम नौकर बने थे और जो नौकर थे वो राजा बने थे, लेकिन जब अपनी मालकियत को आपने पहचाना, अपने राजस्व प्रवृत्ति को आपने पहचाना, तो जितने आपके मन थे वो आपके गुलाम बन जाते हैं, चाटुकारिता करने लगते हैं, फुसलाने लगते हैं आपको। शंका रहित और मुक्त मन वाला पुरुष मुक्तिकारी योग को आग्रह के साथ नहीं ग्रहण करता है, लेकिन वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। क्या बात है! कह रहे हैं शंका रहित और मुक्त मन वाला पुरुष मुक्त योग का मतलब होता है यम, नियम, आहार, प्रत्याहार वगैरह को आग्रह के साथ नहीं ग्रहण करता है। जबरदस्ती ये नहीं साधता है कि भोजन नहीं करूँगा तो ये नहीं करूँगा, इतने दिन मैं शुद्ध रहूँगा, इतने दिन मैं ये करूँगा, वो करूँगा। जो कर्मकांड होते हैं उसके बारे में बात करा जा रहा है। ये सब नहीं करता, वो कर्मकांड के चक्कर में नहीं पड़ता। शंका रहित और मुक्त मन वाला पुरुष मुक्तिकारी योग यानी यम, नियम, आहार, विहार, प्रत्याहार, ये सब आग्रह के साथ नहीं ग्रहण करता है, मतलब हट के साथ उसको नहीं पकड़ता कि ये आए अब ये आए, ठीक है। लेकिन
वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। अब कहीं कोई आसक्ति नहीं है, जो है, जो घट रहा है, जो हो रहा है, उसका सहज स्वभाव है। अब तो उसको कुछ करना ही नहीं, सब अपने आप हो रहा है। जब बुद्ध चलता है तो ऐसा लगता है शांति चल रही है, जब वो देखता है तो ऐसा लगता है कि शांति देख रही है, जब वो उठता है तो ऐसा लगता है कि शांति उठ रही है। तो उसके अंदर बाहर कहीं कोई हलल, कहीं कोई आंधी तूफान, ऐसा कुछ नहीं होता है। सहज अपने स्वभाव में होता है, आनंदित होता है और अपने आप में स्थित रहता है। तो अष्टावक्र गीता का सबसे ज़्यादा जोर इसी पे है, सिर्फ पैसिव फेस पे है कि सारी क्रिया योग, सारी चीज़ें छोड़ दो, अपने स्वभाव में बैठ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, अपने होने मात्र में हो जाओ और अपने होने मात्र के ही साथ चलो फिरो, उठो बैठो, है ना। जो बीइंग एग्जिस्टेंस है उसमें हो जाना है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे होंगे। इसके आगे अगले भाग में 6-7 भाग शायद और बचा होगा, धीरे धीरे होता जाएगा। धन्यवाद।